कलयुग के बाद का युग कैसा होगा। दोस्तों, दशकों से तो आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में काल यानी समय को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग यानी एक ऐसा युग जिसमें मनुष्य जाति का मन असंतोष से भरा हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह गया हो। वर्तमान परिस्थिति में ये चित्रात होता हुआ दिख रहा है। आज चारों ओर अहंकार, लालच और आतंक दिखाई देता है। पुराणों में कलयुग को मनुष्य के लिए श्राप माना गया है, लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग कब शुरू हुआ या फिर इस श्रापित युग का अंत कब होगा और उसके बाद का युग कौन सा आएगा? तो आइए जानते हैं कलयुग के बाद का युग कैसा होगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का ये 22वां काल चक्र चल रहा है। गीता में भी इस बात का वर्णन किया गया है। गीता के अनुसार परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, दिन के बाद ही रात होती है। जैसे ऋतु भी अपने निश्चित समय के साथ परिवर्तित होती है, ठीक उसी तरह एक निर्धारित कालखंड के बाद इस सृष्टि में युग का परिवर्तन होना भी अटल सत्य है। विष्णु जी के अनुसार कलयुग ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी एक कथा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार एक दिन किसी ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, अभी द्वापर युग चल रहा है और कालखंड के चक्र के अनुसार इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन मनुष्य उस नए युग को पहचानेंगे कैसे? तब विष्णु जी ने कहा, जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा तब समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। कलयुग की शुरुआत स्त्रियों के बालों से होगी। अभी जिन बालों को स्त्रियों का आभूषण माना जाता है, उन्हीं बालों को कलयुग की स्त्रियां कटवाना शुरू कर देंगी। उसके बाद सभी स्त्री पुरुष सुंदर दिखने के लिए अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे और फिर कलयुग में किसी के भी बाल लंबे काले नहीं दिखा करेंगे। इसके बाद जिस दिन पुत्र पिता पर हाथ उठा देगा, उस दिन समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, जब हर घर में कला क्लेश होने लगेंगे, कोई आपस में मिलकर नहीं रहना चाहेगा, लोग अपने ही घरों में अपने को मारने लगेंगे, तो समझ लेना कि कलयुग अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। उसके बाद में शिव और ब्रह्मा एक हो जाएंगे और जब कलयुग हम सब पर हावी हो जाएगा, तो हम तीनों मिलकर इस युग का अंत कर देंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी, जहां सब कुछ फिर से नए से शुरू होगा। मनुष्य का एक मास, पितरों का एक दिन और रात, मनुष्य का एक वर्ष, देवता का एक दिन और रात, मनुष्य के 30 वर्ष, देवता का एक मास, मनुष्य के 360 वर्ष, देवता का एक वर्ष, जिसे दिव्य वर्ष भी कहते हैं, मनुष्य के 4,32,000 वर्ष, देवताओं के 1200 दिव्य वर्ष अर्थात एक कलयुग, मनुष्य के 8,64,000 वर्ष, देवताओं के 2400 दिव्य वर्ष अर्थात एक द्वापर युग, मनुष्य के 12,96,000 वर्ष, देवताओं के 3600 दिव्य वर्ष अर्थात एक त्रेता युग, मनुष्य के 17,28,000 वर्ष अर्थात देवताओं के 4800 दिव्य वर्ष अर्थात एक सतयुग। इस सब का कुल योग मानव के 43,20,000 वर्ष अर्थात 12,000 दिव्य वर्ष अर्थात एक महायुग या फिर एक चतुर्युगी चक्र। इस मान से कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा चलेगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 31/2 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब 31/2 को 2023 से मिलाया जाए तो 5125 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,882 वर्ष अभी बाकी है। ब्रह्मा पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष की रह जाएगी। इस दौरान लोगों में द्वेष और दुर्भाग्य बढ़ेगी। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नदियां सूखती जाएंगी। बेईमानी और धन कमाने वाले लोगों में बढ़ोतरी होगी। धन के लोभ में मनुष्य किसी की भी हत्या करने में कोई भी संकोच नहीं करेंगे। मनुष्य पूजा पाठ, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक कार्य करना बंद कर देंगे। गायें दूध देना बंद कर देंगी। मानवता नष्ट हो जाएगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनका अपने ही घर में शोषण होगा
अपने ही घर के लोग उनके साथ वे विचार करेंगे। बाप बेटी, भाई बहन, कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु हो जाएगा। शादी जैसा पवित्र रिश्ता अपवित्र हो जाएगा। किसी की भी शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चलेगी। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज्य चलेगा। और जब आतंक अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और पृथ्वी के समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। वहीं शिव पुराण में कलयुग के बारे में बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार घोर कलयुग आने में मनुष्य पुण्य कर्म छोड़कर दुराचार में फंस जाएंगे, जाने की गलत कर्मों में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य से मुंह फेर लेंगे। दूसरे की निंदा में तत्पर रहेंगे। दूसरे के धन को हड़पने की इच्छा मनुष्य के मन दन कर जाएगी। सभी अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। ये ऐसा युग होगा जिसमें मनुष्य गुण नास्तिक और पशु बुद्धि वाले होंगे। संतान अपनी माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। ब्राह्मण वेद बेचकर जीविका चलाएंगे। धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे। दोस्तों, आज शिव पुराण में वर्णित ये सभी बातें सच में घटित होती दिखाई दे रही है, जबकि कलयुग ने अभी सिर्फ 5000 साल कुछ पूरे किए हैं और इसे समाप्त होने में अभी लाखों वर्ष बाकी है। तो जरा सोचिए, कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर होगा तो उस समय क्या होगा। इसके अलावा भगवान शिव ने बताया है कि कलयुग का अंत कैसे होगा, जिसके वर्णन महाभारत में किया गया है। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी बारिश, आंधी और जोरों की गर्मी पड़ने लगेगी। लोग खेती छोड़ देंगे, कपड़े नहीं होंगे, पानी पीने का सामान और पोटियां भी नहीं होंगी। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। वहीं मनुष्य की उम्र अधिक से अधिक 12 वर्ष की होगी। लोग दुर्लभ, क्रोध तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण इंद्राणीहीन हो जाएंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कलयुग में जब पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे और पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त होने लगेंगे, तब मैं कल की रूप में अवतार लूंगा और इस पृथ्वी लोक को पापों से मुक्त करूंगा। और इसके बाद जो नया युग आएगा वह सत्य युग कहलाएगा, अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी और फिर से नवयुग प्रारंभ होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष की होगी। इस युग में मनुष्य की आयु 4000 से 10,000 वर्ष की होगी। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्य में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापित होगी। मनुष्यों के परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन कर्म में विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपबल से भगवान से बात कर सकेंगे। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा से मिलन से सभी सुख होंगे। लेकिन दोस्तों, सतयुग आने में अभी काफी लंबा समय है, तो क्यों ना हम लोग कलयुग में ही अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करें। क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि कलयुग में भी जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके कि कलयुग के बाद का युग कैसा होगा।